चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात भिलाई पहुंचे कांग्रेस विधायक की टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में भिलाई पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड हुई और ईडी की रेड का विरोध जमकर देखा जा रहा है। तो बता दें आपको, जांच एजेंसी के एक्शन पर छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो चुकी है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दिल्ली तक इस विरोध की गूंज भी सुनाई दे रही है। इन सबके बीच ये बड़ी खबर है कि सुबह जैसे ही खबर मिली, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 14 अलग अलग ठिकानों पर ईडी पहुंची है, कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर कांग्रेस के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। अब टीएस सिंहदेव भी पहुंच गए हैं भिलाई। उनके नेतृत्व में कई विधायक पहुंचे हुए हैं, जहां भूपेश बघेल के घर के बाहर इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता और नेता पहले से ही वहां पर मौजूद थे, डेरा जमाकर एक तरह से बैठे हुए हैं और इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी चेतावनी दे दी गई कि अगर ईडी की कार्रवाई को नहीं रोका जाता है तो प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कर सकती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस के और विधायक जो पहुंच गए भिलाई, सीधे रुक करते हैं अनंत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से, भिलाई से लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, बताइए जरा अभी क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि पहले कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे लेकिन अब कई विधायकों का भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। अनंत, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए आप लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया यहां पर बैठी हुई है, पूर्व मंत्री उमेश पटेल नजर आ रहे हैं और तमाम कांग्रेसी विधायक आप देखिए लगातार यहां पर संदीप साहू हैं और देखिए जांजगीर के विधायक हैं, तमाम यहां पर विधायक आपको नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब ये पूरा प्रदर्शन कांग्रेस का बड़ा रूप ले चुका है और विरोध जो है जताया जा रहा है। सबसे पहले मैं अनिला भेड़िया के पास जाऊंगा, कैसे देख रही हैं आप इस पूरे ईडी की कार्रवाई को? बिल्कुल ये बदले की भावना है बीजेपी की। अगर आप कांग्रेस पार्टी से लड़ नहीं रही है तो ईडी को आगे कर रही है। चाहे विधानसभा में हम प्रश्न करें तो उसके घर ईडी भेज दे रहे हैं, चाहे हमारे लखपति जो। उमेश पटेल, क्या लगता है आपको, ये 4 घंटे से अधिक समय हो गया है, 4 घंटे से अधिक समय हो गया ईडी को पूछताछ करते हुए, अभी भी पूछताछ जारी है ईडी की? ये सरासर डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ईडी के द्वारा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी ईडी से डरने वाली नहीं है। ये मैं आज के आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि और भी दूसरे विधायक के पास चलते हैं। पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी मिली है भूपेश बघेल को, क्या उसके लिए कुछ? निश्चित रहिए, देखिए पंजाब की जिम्मेदारी मिली है योग्यता के आधार पर माननीय भूपेश बघेल जी को। पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान में विधायक है और विधानसभा में अपनी बात कहना, छत्तीसगढ़ सरकार को घेरना जनता ने तो चुना है। विधानसभा में अपनी बातों को भूपेश बघेल रखते हैं, जिसके क्या लगता है आपको किस तरीके की ये पूरी कार्रवाई की गई है? क्योंकि शराब घोटाले मामले को लेकर पूछताछ हो रही है, कवासी लखमा पहले ही जेल में मौजूद हैं। देखिए, कुल मिला के विपक्ष को दबाने का प्रयास है, लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास है। हमारे नेता लगातार सदन में छत्तीसगढ़ की बात रख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की बात रख रहे हैं। अभी बहुत ही बड़ा जो मुद्दा था, आवास का मुद्दा उन्होंने रखा और 2 दिन बाद ये कार्रवाई होती, तो कहीं न कहीं ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हो रही है हमारे नेता। भी महिला विधायकों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, सावित्री मंडावी हैं, शेषराज हरबंस हैं, तमाम विधायक यहाँ पर, महिला विधायक यहाँ पर बैठी हुई हैं। 4 घंटे से अधिक समय की हो चुकी है कार्रवाई, अभी भी पूछताछ जारी है। लगातार आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनसे सरकार नहीं संभल रही है, इनके मंत्री भी किसी भी सरकार नहीं संभल रही है। तो दुर्भावनापूर्ण जो है, हमारे जब भी कोई नेता जो है विधानसभा में सवाल उठाते हैं, उसके जवाब में ईडी का इन लोग डर दिखा के ईडी का कार्रवाई करते हैं। ये बहुत दुर्भावनापूर्ण बात है। लेकिन हम सब विधायक, पूरे कांग्रेस लोग, हम भूपेश भैया के साथ में हैं, उनके पूरे कांग्रेस का एक जो है उनके बिल्कुल साथ में है, हम खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए और भी कई नेता हैं। विधायक देवेंद्र यादव के पास जाऊंगा। कवासी लखमा अभी भी जेल में मौजूद हैं, लेकिन देखिए लगातार कांग्रेस के जितने विधायक हैं, नेता हैं, उन पर ये कार्रवाई होते नजर आ रही है हमें। तमाम घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि घोटाले तो हुए हैं, 5 साल की सरकार में तो जांच तो जरूरी है। इनको पूरे देश के अंदर एनडीए गठबंधन का कोई नेता नहीं दिखता, केवल इंडिया गठबंधन के नेताओं पे दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि पंजाब में
आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूती से काम कर रही थी। यहाँ छत्तीसगढ़ में आम जनता की आवाज बनकर वो हमेशा लड़ाई लड़ रहे थे। केवल और केवल ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आज दिन के अत्याचार और भ्रष्टाचार, आज हमारे कांग्रेस के हर नेता ला घेराव में रखे है। छापा भेजा न विष्णुदेव साय जी के घर, उप मुख्यमंत्री जी के घर, कांग्रेस ला ही टारगेट लेके चले हैं। लेकिन ओकर ईडी के छापा जैसे ही पड़ा थे, हमारे कांग्रेस और भी मजबूत हुआ। क्या लगता है, क्या कैसे देख रही हैं आप इस पूरे छापेमार का? बीजेपी सरकार कांग्रेसिया मला डराए की कोशिश करत है, जिसमें वो नाकाम होगी। देखिए तो तमाम यहाँ पर विधायक पहुंचे हुए हैं और लगातार कार्रवाई जो है, जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ईडी, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टारगेट करते नजर आ रही है। और ये इस पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए बता रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, भिलाई। निश्चित तौर पर देखिए अनंत, ये कहा जा सकता है कि भिलाई में जो कांग्रेस का जमावड़ा हुआ है, अब ये बवाल और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही थी कि जब अदालत इस पूरे मामले को खारिज कर चुकी है, उसके बावजूद भी क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों छापेमारी की जा रही है। लेकिन उधर से सरकार की ओर से भी जवाब आया है, कहा है कि जांच तो कभी रुकी नहीं थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बवाल कांग्रेस का कब तक चलता है, क्योंकि अब बड़े बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में, विरोध में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर। और आप देखिए कि सुबह जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो भूपेश बघेल के समर्थक घर के बाहर पहुंचे थे, लेकिन आप तमाम कांग्रेस के विधायकों को अब देख सकते हैं, जिसमें देवेंद्र यादव भी है, सावित्री मंडावी भी हैं, दूसरी तरफ टी.एस. सिंहदेव भी पहुंच गए हैं। अनंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत, देखिए सियासत तो इस मामले में लगातार हो रही है। एक तरफ समर्थकों का, विधायकों का जमावड़ा, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो शुरू से चल रही थी, आपके राज्य में सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ विधायक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ये कार्रवाई केवल षड्यंत्रपूर्ण है। बिल्कुल देख सकते हैं आप जिस तरीके से आज पूरा ये प्रदर्शन यहाँ पर चलता नजर आ रहा है, इसमें तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो हुए हैं और एक बड़ा प्रदर्शन है। राम कुमार यादव को आप देख सकते हैं, आप प्रमोद दुबे देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के जो सक्रिय नेता हैं। देखिए शिव डहरिया आ चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं शिव डहरिया। मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं शिव डहरिया जी, 4 घंटे से अधिक समय से ये पूरे छापेमार कार्रवाई हो रही है? अभी देख रहे हैं हम लोग, फिर बात बिल्कुल देखिए यहाँ पर लगातार कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम का बयान आता है और डिप्टी सीएम कहते हैं कि पिछले जो कांग्रेस काल में जितने जो घोटाले हुए थे उसकी ये जांच हो रही है। अगर जांच हो रही है तो उसमें गलत क्या है, लेकिन इस जांच को राजनीतिक लाभ जो है कांग्रेस बता रही है। और तमाम यहाँ पर नेताओं को आप देख सकते हैं। और देखिए शिव डहरिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम यहाँ पर महिला विधायक आपको नजर आ रही होंगी। और मैं फिर से बने रहिए हमारे साथ, बातचीत करते रहिए तमाम नेताओं के साथ। हम तब तक दर्शकों को ये बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने क्या कहा है। हम लोग अपने साथी के साथ खड़े होने के लिए आए हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ईडी के संदर्भ में जो एक संवैधानिक संस्था है, माहौल ऐसा बन गया है सबके दिमाग में, और विशेष करके कम से कम मेरे मन में ये दुर्भाग्य से भावना बन गई है कि इनकी जो कार्रवाई है ये टारगेटेड है। राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में जब भी दबाव बनाना होता है तो ये कार्रवाई इस प्रकार की कर देते हैं। क्या पूरे भारतवर्ष में एक भी बिरला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैर भाजपाई हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई है और किसी भाजपाई के खिलाफ कार्रवाई हुई? ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने सुना और आदान प्रदान होता है ये हमने सुना, उसके बारे में जांच हुई क्या? तो पूर्व डिप्टी सीएम हैं जो टारगेटेड कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, वो भी आप सुनिए। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए, और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है,
ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं है। इन सबके बीच आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक तरफ पुतला दहन भी किया जा रहा है। दरअसल पूरे प्रदेश में ही इस कार्रवाई का विरोध अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। शुरुआत में आपने सुना होगा, अल्टीमेटम भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया था कि यदि 1 घंटे के अंदर कार्रवाई खत्म नहीं की जाती है तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, और वैसा ही कुछ होता है इस वक्त दिखाई भी दे रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में।